हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक का हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपको पूरे वीकली बेसिस पर हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे और सभी पैरामीटर्स को नोट करेंगे। और पिछले वीक में जो हमने अपडेट दिया था उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में भी हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। तो पास्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, 23 अक्टूबर का हमारा व्यू नेगेटिव साइड का था। 24 अक्टूबर का मार्केट का हॉलीडे था दशहरे की वजह से। 25 अक्टूबर का व्यू बोथ साइड का था। 26 अक्टूबर का व्यू नेगेटिव साइड का था। और 27 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे आज का व्यू हमारा पॉजिटिव साइड का था। तो जैसा प्रेडिक्शन दिया था पूरे वीक में 100% एक्यूरेसी रही। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट में बोला था उसी के हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया और उसी के हिसाब से मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया। हमारा 19,300 तक का टारगेट था, लेकिन वो 19,300 से भी काफ़ी नीचे स्लिप हुआ। 18,850 तक हमको लो देखने को मिला। तो जो हमारा टारगेट था उससे भी 300-400 पॉइंट के आसपास और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा फॉल हमको देखने को मिला। तो जो हमारा टारगेट थे वो टारगेट भी अचीव हो गए। जो पोजीशनल ट्रेड दिया था वो पोजीशनल ट्रेड भी अचीव हुआ। जो इंट्राडे में ट्रेड दिए थे वो भी हमारे अचीव हो गए। निफ्टी की अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा निफ्टी का 18,900 का। सेकंड सपोर्ट रहेगा 18,650 का। थर्ड सपोर्ट रहेगा 18,500 का। फोर्थ रहेगा 18,400 का। फिफ्थ सपोर्ट रहेगा 18,250 का। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 19,200 का रेजिस्टेंस पहला है। सेकंड रेजिस्टेंस होगा हमारा 19,450 का। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 19,600 का। फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 19,800 का। और फिफ्थ रेजिस्टेंस रहेगा 20,000 का। जो हमको फॉल देखने को मिला निफ्टी बैंक निफ्टी सभी मतलब मेजर अगर मार्केट देखें मिड कैप स्मॉल कैप सभी में फॉल देखने को मिला। तो उसके बाद हमने अपडेट भी दिया था थर्सडे के दिन ग्रुप के मेम्बर्स को कि स्टेबिलिटी हमको फ्राइडे के दिन से लौटती हुई दिख सकती है। और हमारा व्यू भी आज के लिए पॉजिटिव साइड का था। तो आज के दिन मार्केट में स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आई और पॉजिटिव साइड का मूव हमको देखने को मिला एक्सपेक्टेशन के हमारे अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 42,300 का। सेकंड सपोर्ट रहेगा 41,800 का। थर्ड सपोर्ट रहेगा 41,400 का। फोर्थ रहेगा 41,000 का। फिफ्थ सपोर्ट रहेगा 40,600 का। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 43,000 का। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 43,600 का। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 44,200 का। फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 44,500 का। फिफ्थ रेजिस्टेंस रहेगा 45,000 का। ये तो बात हो गई हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो वीकली बेसिस पर आपको हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ जरूर करेंगे, क्योंकि वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, जिस तरीके का मार्केट में फ्लक्चुएशन है, ठीक है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, ग्लोबल मार्केट की वजह से हो या डोमेस्टिक कारणों की वजह से हो, लेकिन जिस तरीके से फ्लक्चुएशन मार्केट में है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके आप वीकली बेसिस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस का महत्व मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीक की अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मंडे यानी कि 30 अक्टूबर का व्यू पॉजिटिव साइड का है। 31 अक्टूबर का व्यू नेगेटिव साइड का है। और 1 नवंबर यानी कि वेडनेसडे के दिन का व्यू बोथ साइड का है। 2 नवंबर थर्सडे का व्यू पॉजिटिव साइड का है। और 3 नवंबर यानी कि फ्राइडे का व्यू बोथ साइड का है। मतलब 5 के 5 अगर हम सेशन देखें तो थोड़ा सा रिकवरी आने के चांसेस मार्केट में लग रहे हैं, लेकिन मार्केट में मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी ऐसा मेरा मानना है नेक्स्ट वीक भी थोड़ी सी। और 2 दिन जो हैं जैसे वेडनेसडे हुआ और फ्राइडे हुआ, उस टाइम पर हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड रहने की कोशिश करे, दोनों तरफ के ट्रेड करने के हमको मौके मिले। और नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,200 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 19,300 से लेकर 19,400 तक के लेवल शॉर्ट कवरिंग में मूव हमको देख सकते हैं। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 43,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं क्लोजिंग बेसिस पर तो 43,500 और 44,000 तक के लेवल रिक्लेम फिर से हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 19,200 के ऊपर एक ही रेजिस्टेंस रहेगा 19,333, जो लो था प्रीवियस स्विंग का, ठीक है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उस लेवल के ऊपर अगर हम कंफर्टेबली निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमको शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो जो भी पोजीशन आप बनाएंगे, जब भी मार्केट में अगर कोई डिप आता है, मीनिंगफुल अगर करेक्शन आता है
या सपोर्ट लेवल के पास अगर हम फिर से आते हुए दिखते हैं तो आपको बाय साइड में ही ट्राई करना चाहिए। और जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 18,777 का। लेकिन 18,777 की अगर जिस दिन हम नीचे स्लिप हुए, जिस दिन क्लोजिंग देखने को मिली, तो उसके बाद हमको काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल फिर से देखने को मिल सकता है, जो 18,400 18,300 तक के लेवल भी अनफोल्ड कर सकता है। तो आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, उन लेवलों का आपको ध्यान रखना है कि कब मार्केट अपर साइड के लेवल पे सस्टेन कर रहा है या लोअर साइड के लेवल्स के नीचे सस्टेन कर रहा है। उम्मीद करूँगा कि जो वीडियो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। पर्सनल कोई भी क्वेरी है तो ऐसी क्वेरी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर की बात करूँ तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स।